वेलकम बैक। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों से और ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके आज के प्लान्स क्या हैं। मेरे साहब, सहाफ़त और फिर शोबिस की बीट जो है वो काफ़ी बदल नहीं गई। अब साबका अदाकाराओं को ये कहना पड़ रहा है कि खुदा का वास्ता हमें माफ़ कर दें, हमारे नाम लेने, हमारी स्टोरियाँ सुनानी बंद कर दें। ये आप ये 180 का चेंज है, 180 का शिफ्ट है। कभी हमारे जो है आशिक चौधरी साहब, इन्होंने जवाद भाई ने देखे हुए हैं, क्योंकि ये उस वक्त आए थे उस शोबिज़ में जिसमें वो बिल्कुल अरूज पे थे और मैं भी साथ काम कर रहा था। तो उस साल में शुरू में उनसे पीआर होती थी। एक बहुत बड़े उर्दू, दुनिया के सबसे बड़े उर्दू अखबार के वो हेड थे, मैं उनका एसोसिएट था। तो मेरा वोट सेकंड होता था। तो वो हीरोइन, जो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वो शुरू में साल में घर आ जाती थी, मिलती थी, पीआर करती थी। वो जो कैलेंडर आना है दिसंबर में, वो मेरी तस्वीर, वो जिसका आता था वो नंबर 1 होती थी। और अब जो है वो लोग चली जाती हैं रेहान तारक के यहाँ। अब रेहान तारक साहब का स्पेशलाइजेशन नहीं है, फिल्म पे वो सवाल नहीं कर सकते। मैंने उन्हें सुना है, क्योंकि मेरा काम है सुनना लोगों को, और मैं सुनता हूँ। उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो आर्ट्स नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, फिल्म नहीं है, इसके बहुत सारे शोबे, ड्रामा नहीं है। तो मीरा अगर वहाँ जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसको फाउल प्ले है। वो उसको इंटरव्यू दें जिनकी सेंसिबिलिटी है, जिनकी वो स्पेशलाइजेशन है। या अरशाद भट्टी को शौक़ हो सकता है शोबिज़ का, वो शोबिज़ के कल्चर के, फिल्म के जर्नलिस्ट नहीं है। किसी ने ये भी कहा, बहुत सारे लोग तो उन्हें साफ़ी भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। किसी ने ये भी कहा था पेड था अरशाद भट्टी साहब वाला मीरा की तरफ से, यानी मीरा को उन्होंने पैसे, अरशाद भट्टी पैसे देंदे नहीं। हाँ जी, मेरा ख्याल पैसे देंदे नहीं, रिवर्स चार्ट हो गए तो मैं नहीं पता। ते उन्हीं पैसे किसी और कहते प्लान भी था कि ये ऐसे करेंगे फिल्म की प्रमोशन के लिए। आपके पास कोई खबर है? ये देखें, हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मैं मीरा को जानता हूँ, तब से जानता हूँ जब से वो आई हैं। और बल्कि मैंने बड़ा उन्हें सपोर्ट किया शुरू में। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि जी ये इन्होंने जिनकी वो थोड़ी कच्ची है बायोग्राफिकली जर्नलिज्म में, वो तो कहते जी ताहिर सरवर मीर ने लॉन्च की है। मैंने लॉन्च नहीं किया उन्हें, लेकिन उनके साथ काम किया है काफ़ी उनको, उनकी फिल्में। और जब वो आई थी तो पेड हो सकता है, पेड भी हो सकता है, क्योंकि जो मीरा है उन्हें ख़बर में रहना आता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है वो सब्र के साथ, और पट्टी साहब ने फॉल प्ले भी किया है, पर ऐसी बातें जो हो गई माजी में और वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक बात ब्लैक एंड वाइट में है तो उससे सवाल क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का कोई वीक पॉइंट, अगर फ़र्ज़ करें कोई क्रिकेटर है, कहीं वसीम अकरम साहब का नाम आया मैच फिक्सिंग में और उस तरह, अब वसीम अकरम साहब को वो भूल के कि वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं, हर वक्त यही ताना दिया जाता रहे कि जी इन्होंने मैच फिक्स किया है ना। तो ये टेंडेंसी जो है वो चाहे रेहान तारक करे, चाहे मैं करूं, चाहे अरशाद भट्टी करें, तो ये एक पॉजिटिव बात नहीं है। और एक नाम मैं और अपनी तरफ से ऐड करना है, कामरान शाहिद साहब का शो भी जो होता है उसमें भी इस तरह की बात जो है वो बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम नहीं लिया आपने। किनका बताइए? वो नासिर अदीब साहब को हाथ जोड़े, आई गेस उन्होंने, क्या नाम है? हाँ, नासिर अदीब साहब का मामला ये है कि उन्होंने 1-2 फिल्में लिखी हैं, फिर वो फोटो स्टेटा की ने 400 फिल्मों का वो क्रेडिट लेते हैं। और इंतहाई वो मैं ये समझता हूँ कि बिलो एवरेज स्कोर है कि आप जो है एक ही तरह से कुछ कर रहे हो, कामयाबी हासिल कर रहे हो। फिल्म लिखने में दिलीप कुमार साहब की जो है 64 फिल्में हैं, और नाम जो है इतना बड़ा है कि मुक्ता ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता। और अब जो वो बातें कर रहे हैं कि जी फ़लाँ हीरा मंडी से थी, फ़लाँ उधर से थी, फ़लाँ उधर से थी। तो एक एक्ट्रेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोनिया राव, उन्होंने उनके जो है ना बुज़ुर्ग दांत तोड़े थे, उसके बाद ये बाज आए थे। अब मुमताज़ बेगम जो हैं, जी मुमताज़ बेगम ये कह रही हैं कि मैं उन्हें कोर्ट में ले जाऊंगी, और वो इनके खिलाफ मुकदमा कर रही हैं।
और मुझे एक इंटरव्यू में कहा है नासिर साहब ने कि 84 ईयर्स के 84 साल के हैं। 84 साल में मैं ये समझता हूँ कि 84 साल का हो, अभी तो मैं काफ़ी दूर हूँ 84 साल से, पता नहीं होना है कि नहीं, तो यकीनन नहीं होना। तो लेकिन ये मैं इस एज में भी अगर बात करूँगा तो ये एक घटिया कंटेंट है। वो नासिर अदीब करे या कोई भी करे, मैं करूँ तो मुझे भी आप पूछें, आपके सामने बैठा हूँ। फातिमा की रिसर्च तो चले उस तरह से नहीं है, इन्होंने तो कहा कि राइटर हैं आप, तो आप तो उसामा तैयब हैं, आप पूछें कोई मेरे किसी भी 37 साल से मैं नहीं है ना, तभी तो मैं लोगों का पूछ 30 बेटे या तेरा कसूर है ना, मेरा तो नहीं, मैं तो 37 साल तो जर्नलिज्म कर कोई गल नहीं। तो बात यह है कि मैं आपके पास आया हूँ, आप पूछें, कोई भी आप पूछ लें कि जी ये 25 साल पहले आपने ये लिखा, ये कहा, ये किया, तो आपके सामने हूँ, मैं आपकी अदालत में हाजिर हूँ। नहीं आपके हवाले से नहीं है, वरना आपसे पूछ लेते हैं। हम तो जवाब में से भी अक्सर जो हमारे जेल में आता है वो आते हैं, हम पूछते हैं उनसे। नासिर अदीब साहब की भरपूर मजम्मत। बिल्कुल सही है साहब भी। फंडिंग को लेके चैलेंजेस हैं, किस तरह से चल रहे हैं फेडरेशन के मामला? भाई कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, तो वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग, और एक गोल दिखाना होता है, विजन दिखाना होता है। आई फील लाइक एज ए प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी है, और बाकी प्रेसिडेंट्स को भी कहता हूँ जो फेडरेशंस के हैं, शेयर योर गोल्स एंड विजन जो जब कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जाते हैं आप, एंड सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करें, उन्हीं की जो ग्रांट्स हैं उस पर रिलाई ना करें। एंड आई थिंक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रेसिडेंट्स टू गो आउट देयर एंड लुक फॉर फंड्स। अगर आप पैशनेट हैं एंड इफ़ यू पुट प्लेयर्स फर्स्ट एज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, तो वो आप पे कर सकते हैं चीज़ें, और हैंड इन हैंड चीज़ें चल रही हैं। एंड अल्लाह का शुक्र है अभी सारे टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, बच्चों को बाहर भी भेज रहे हैं, समहाउ वन वे और द अदर वो फंड्स अरेंज कर रहे हैं। और अल्लाह करे जो है ना, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा फेडरेशंस को भी, मैं हमेशा कहता भी हूँ बीइंग बोर्ड मेंबर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड POAB, के ग्रांट्स को या जो होती है ना, जो स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, उनको एज ए डोनेशन या चैरिटी ना समझें। इससे गिव एंड टेक चीज़ होती है। अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप यू हैव टू गिव समथिंग बैक एज वेल। अपनी मीडिया टीम्स रखें, हम क्रिकेट को कोसते रहते हैं, वो सारे फंड्स ले जाता है, उनकी मीडिया टीम है। बाकी आई थिंक प्रॉब्ली उनके पास शायद हमारी सिर्फ मीडिया टीम होगी टेनिस की, बाकी किसी की मीडिया टीम नहीं है। तो अगर आपकी इवेंट्स, आपके प्लेयर्स, आपके वो सारी चीज़ें आप प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो वाई शुड स्पॉन्सर बी इंटरेस्टेड इन यू। अभी तो सारी गेम सोशल मीडिया की है, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने चैनल्स आ चुके हैं, या तो ना 1-2 चैनल्स हों तो उनको कहें जी उस पर नहीं दिखाए जा रहे मैचेस, या आपके बच्चों का पता नहीं लग रहा। अब तो आप देयर आर सो मेनी वेज टू प्रमोट योर इवेंट्स भी, योर एथलीट्स भी, एंड एवरीथिंग। और अल्लाह के फजल अभी जो हमने टूर्नामेंट कराए हैं, जो 2 इंटरनेशनल हुए हैं, आई फील वेरी प्राउड। 10 to 15 मिलियन व्यूज़ हुए हैं उसके टूर्नामेंट के, टेनिस के। पहले तो इस तरह का सोचा ही नहीं कभी गया था। अब विमेन के होने हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इवन बिगर। हमने प्रॉपर मार्केटिंग टीम हायर की, हमारा एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने। आई डू वीलॉग्स हर 2 हफ्ते के बाद, सारी जो हमारी कारकर्दगी है, जहाँ पे खामियाँ हुई हैं, शेयर एवरीथिंग ऑफ कोर्ट ऑन वो एक्टिविटीज़ वगैरह, ताकि पब्लिक के साथ इंगेज रहें। वेरी गुड। एंड उसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वॉल्व ज़्यादा हुआ है। वी हैव अनबिलीवेबल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड जो उन्होंने एसोसिएट किया है, जो उन्होंने कभी पहले टेनिस के साथ कभी किया ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, गेम इज़ ग्रोइंग, एंड इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस आ जाएगा, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर विमेन एंड फॉर स्पोर्ट्स। और एक इमेज जो हमारा है ना कि पाकिस्तान जो है सप्रेस करके रखता है औरतों को, और राइट्स नहीं है ये वो, तो आई थिंक दिस चैम्पियनशिप विल गो इन अ लॉन्ग वे in projecting a very soft and that we give the same opportunity to our women as well. तो उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो बार-बार कह रहे हैं कि आपसे भी गाना सुनना था, ईद का प्रोग्राम है, वो मुझे याद करवा रहे हैं। नहीं जी, मैं तो शेर बोल दिया, गाने वाले जो थे वो 2 आगे इनसे करवा लें। अब आप ये आए नए, थोड़ा सा वो उधर तो मैं आता हूँ, नहीं, उधर तो मैं नहीं, घुटनों को हाथ लगाता हूँ। मैं जो ना वो जवाद भाई को शायद होता है कि मैं जैसे बाथरूम सिंगर, कि वो आवाज़ मुझे भी ना आए थोड़ी थोड़ी और किसी और को भी ना आए, तो उस तरह ही है। तो थोड़ा सा भाई ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मीर साहब आप गा लेते? मैं गाता हूँ जी, लेकिन वो नहाने ले गाना, वही जो मैं बात कर रहा नहा हूँ। नहीं सकता मैं। और स्पेशली मेरे ख्याल से हम दोनों को जवाद भाई के बाद गाने के बाद नहीं गाना चाहिए। शायद पहले आप कोशिश कर लेते, उसके बाद तो बनता ही नहीं। नहीं, अभी सिर्फ हमने एक और गाना सुनना है। नहीं, जवाद भाई से पहले फातिमा गाएगी ना, फिर उसके बाद उनका तो सुन लिया मैंने माशाल्लाह से, मुझे गाना आता ही उनका तो है। सुन लिया मैंने। मैं तो आपको भी बताऊं कि ये बड़ी अच्छी बात की है सामने। ये जो है ना, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो ही इज मास्टर ऑफ वन।
वाह 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 वाह, वेरी गुड तो वेरी वो गुड। मतलब यही काफ़ी है यार। वो उसके बाद उन्होंने क्या गाना वो सारी दुनिया जो है वो बड़े काम कर रही है, इन्होंने बहुत बड़ा अपना काम कर दिया। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पहली। अच्छा वैसे सर आपने मेरा तो कह दिया, आपने नहीं गाना सुना मुझे था? तो वैसे बोलने में आवाज जवाब भाई बता, मैं भी उस्मान बैठा हुआ है मेरे साथ आ रहा था तो मैं रास्ते में गुनगुना रहा था, तो मैंने कहा यार मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ तुम्हारे साथ, सिर्फ ये अजियत तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मेरा तो वो है कि वो अजियत ना चले आपको इस थोड़ा सा फिर सुना दें। प्लीज आप। अच्छा हम फिर थोड़ा- मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अभी सा। बाइंडिंग अब नहीं वाइंडिंग चलो कर लेते हैं, पर थोड़ा सुना तो देना थोड़ा सा चलो कुछ ठीक जो है है वो। ठीक है। मैं फिर वो ना जो मेरा गाना है ना जो स्पोर्ट्स का है, जी वो जो जब भी पाकिस्तान को मैच हार जाए तो उसका ज्यादा बेनिफिट जी। लेता है हर कोई, जीतो लेकिन या हारो तुम्हें हाँ लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था इसमें मैं एक लफ्ज़ ही बोलता हूँ, बल्कि मैं अभी कह देता हूँ उसको। मैं लफ्ज़ बोलता हूँ कि हमारी दुआ है ये कि आप जीतें, लेकिन अगर 1% चांस भी है कि अगर आप हार जाएं तो फिर ज़हन में रखें कि आइंदा आप जीतेंगे, क्योंकि हमें आपसे प्यार है। तो ये इस तरह का बेसिकली कॉन्सेप्ट था, और उसको उल्टा ले लिया हमारी टीमों ने और उन्होंने हारना ही शुरू कर दिया। उनके हालात ही बिगड़ गए। मुझे कई दफा बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लेता, कि यार जवाद भाई पहले आपका गाना मैं बचा लेता था, अब जो है बड़ा गर्की करवा दिया। तो फिर जरा मुंह में लगाना मैंने ना कहा, कि कुछ आपका और अपना गा ले। कसूर है, आपका अपना कसूर है। तो मैं ये आपको सुना देता हूँ, एहसान को भी डेडिकेट करता हूँ और इनकी पूरी नहीं, फैमिली thank को you भी और पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी। तुम सुर्ख रूह होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ये जो रिश्ता है अपना सलामत रहे, सोनी धरती के बेटों की ताकत बढ़े। इसको बाद में मैंने चेंज किया तो मैं दोबारा आप करने लगा हूं ताकि औरतें भी आ जाएं इसमें। ये जो रिश्ता है अपना सलामत रहे, सोनी धरती की बेटियों की ताकत बढ़े। जियो ऐसे कि दुनिया ये तकती रहे, है दुआ तुमको इज्जत मोहब्बत मिले। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू मच। बहुत खूब बहुत खूब। That was a good one. मीर साहब हम क्योंकि जैसे फील्ड डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने अभी जलनदम की बात की, मैं थोड़ा सा शोबिस की तरफ भी आना चाहूँगा। एक्टिंग के लिए कोई वाज़े रोड मैप कोई आपको नज़र आता है, कोई इदारा ऐसा जिसके 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 ज़रिए आप अगर अपने आप को फ्लरिश करना पॉलिश करना चाह रहे हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नज़र आता है पाकिस्तान में? दलीप कुमार साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था बम्बई में उनके घर में, तो मैंने ये सवाल उनसे किया। वहाँ उस मुल्क में वो हैं अदारे हैं जी बहुत सारे, अब तो हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन होता ये है कि मैं अभी वो जो शॉट्स आ जाते हैं उसमें मैराडोना को देख रहा था, बचपन में वो खेल रहे हैं फुटबॉल, तो ये पोटेंशियल तो होता है, फिर इसको चैनलाइज कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस और दूसरी जो अदारे हैं। मैं ये नहीं समझता कि किसी में ये टैलेंट ना हो और उसमें इंजेक्ट किया जा सके। तो ये दुनिया में जो पिछले 20, 25, 30 साल में ये इस एशिया में जो बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए हैं वो अदारों से भी हुए हैं। तो ये कोई स्पेसिमन नहीं हो कि भाई सिर्फ पैदाइशी या नेचुरल टैलेंट हो और वही उसी ट्रैक को फॉलो किया जाए। तो ये मिक्स चीज़ें हैं। जो लोग गए हैं ज़िया महीउद्दीन साहब का इंस्टीट्यूशन, उसमें मोहसिन अब्बास हैदर, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और हमेशा मेरी वो प्रायोरिटी होते हैं, मेरे प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो शो मैं बना रहा हूँ एक अरसे से। तो वो ज़िया महीउद्दीन साहब के
स्कूल से फारुल तहसील हैं, कॉलेज से। तो ये चीज़ें जो हैं बेहतर नेचुरल टैलेंट जैसे सिखाते हैं टेनिस, उस तरफ क्रिकेट में जो हमारे बड़े लोग हैं, और इमरान खान साहब का रेफरेंस यहाँ बनता है, दे देना चाहिए हमें कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है। ये वसीम अकरम या दूसरे लोग जो हैं, वकार यूनुस, ये हम जब क्रिकेट देख रहे थे, जवाद भाई की ज़्यादा इस पे कमांड है क्योंकि ये खेले भी हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं रही। मैं हमेशा आर्ट्स में जो है वो मेरी दिलचस्पी रही है। तो चीज़ें बेहतर होती हैं अदारों से, ये फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं। और मेरे जो हवासे खमसा हैं सहाफ़ती, वो भी मुझे ये ख़बर देते हैं कि ये अदारे जो हैं टैलेंट को ज़रूर ग्रूम करते हैं। बिल्कुल सही है। क्लोजिंग पे जाना है, आखिर में मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम शॉर्ट सा तीनों मेहमानों की तरफ से। मेरी तरफ से जी सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक, प्यार बांटें, सब्र करें एक दूसरे से, नॉट जस्ट ऑन ईद, पूरे साल। एंड हमने ही अपने मुल्क को इस जो है ना वक्त से गुजारना है मिलकर। एंड ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें। एंड वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव दिस आज़ादी। और मेरा तो यही पैगाम होता है जी कि प्यार ही बांटें बस, और पीस इज़ अ वे फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड भी और हमारे मुल्क में भी। बिल्कुल सही है। मीर साहब आप मलका तरन्नुम नूर जहाँ कहती थी कि कौम नू की पैगाम देना, कौम नू सारी ही समझा नहीं। लेकिन मैं ये जो जवाद भाई साहब के फादर का जिक्र हुआ ना, प्रोफेसर तकीर साहब का, जी। मैं वो समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है, आइन की ओबे करने से लेके नीचे तक जो है एक ट्रैफिक सिग्नल तक, जी, हमें ज़िम्मेदाराना रवैया जो है, हम ज़िम्मेदार कौम नहीं है, ये मैं बिल्कुल यकीन नल कह सकना। बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं है। और कोई इदारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी ज़रूरत है हमें ये ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। जवाब भाई। मैं तो सबसे पहले ईद मुबारक कहूँगा सबको, और फिर साथ कहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं जो अपने आप को आम इंसान समझते हैं और वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर उनके लिए कभी कुछ नहीं सोचा गया, तो बाकी चीज़ों में तो बहुत से लोग उनकी हेल्प करेंगे ही, जैसे इसाम इस वक्त कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये टेनिस फेडरेशन के सदर हैं और टेनिस खेलेंगे लोग इनके अंडर। ताहिर साहब एक प्रोग्राम करते हैं, अभी भी प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा बहुत इन्होंने ज़िंदगी में काम किए हैं, बहुत से लोग इनके अंडर सीख रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आएगी इस डाउन ट्रॉडन ओप्रेस्ड क्लास के अंदर, जो कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास है और जो गरीब लोग हैं, तो ये मुल्क उनके लिए नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, एवरीबडी हैज़ टू सी इट नाउ। और आखिर में ये कि बराबरी बॉडी ज्वाइन करें और अपना रोल अदा करें इसमें। बिल्कुल ठीक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। आज की हमारी ट्रांसमिशन से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।